बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे व्हाट इज़ व्यू, हाउ डू वी क्रिएट इट। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्यू होता क्या है। डेटाबेस के अंदर बेटा व्यू हमारे पास एक वर्चुअल टेबल होता है। व्यू क्या होता है? एक वर्चुअल वर्चुअल होता है जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि टेम्परेरी तौर पे क्रिएट होता है। वर्चुअल ऐसी चीज़ होती है जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। A view is a virtual table that displays the data from one or more tables। यानी कि टेम्परेरी तौर पे एक ऐसा टेबल जनरेट होना या एक ऐसा टेबल बनना जिसको हमने खुद नहीं बनाया, बल्कि हमने जब एक डाटा लेना है, हमें एक हमारी डिमांड के मुताबिक डाटा की ज़रूरत है, तो वो डाटा डिफरेंट टेबल से इकट्ठा करके हमें ला के शो करवाता है। उसको हम कहते हैं व्यू। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ। अ व्यू इज अ वर्चुअल टेबल दैट डिस्प्लेज डाटा फ्रॉम वन और मोर टेबल्स। इतनी सी आप डेफिनेशन इसकी याद रखेंगे। इट इज क्रिएटेड बाय एसक्यूएल क्यूरी। इसको क्रिएट कैसे करते हैं? एसक्यूएल क्यूरी की मदद से करते हैं। एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। ये कल की क्लास में भी आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इट इज़ पावरफुल डेटाबेस लैंग्वेज। ये एक पावरफुल डेटाबेस लैंग्वेज है। इट इज़ यूज फॉर डाटा डेफिनेशन एंड डाटा मैनिपुलेशन। डाटा डेफिनेशन का भी आपको पता है, जब हम जिसके अंदर डाटा को डिफाइन करते हैं, डाटा टाइप्स वगैरह उसकी डिसाइड करते हैं। और डाटा मैनिपुलेशन का भी आप पढ़ चुके हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी बता चुके हैं कि डाटा के ऊपर जांच पड़ताल करना, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करना, ये हमारे पास पूरा एक स्टेप होता है। शॉर्ट क्वेश्चन है डाटा मैनिपुलेशन का। तो ये जो ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं किसकी मदद से? एसक्यूएल की मदद से, यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की मदद से। पर्पज ऑफ यूजिंग व्यूज। हम व्यूज यूज क्यों करते हैं, क्यों बनाते हैं, किस क्या जरूरत है हमें इसकी? द बेसिक पर्पज ऑफ यूजिंग व्यू इज टू कीप द डाटा सेफ एंड सिक्योर। डाटा को सिक्योर और सेफ रखने के लिए हम व्यूज बनाते हैं, यानी कि वर्चुअल टेबल्स बनाते हैं। द यूजर कैन स्पेसिफाई द रिकॉर्ड्स टू बी डिस्प्लेड इन अ व्यू। अब जोन सा आपको रिकॉर्ड आपने देखना होता है, आप उसको स्पेसिफाई करते हैं, उसके लिए एक व्यू बनाते हैं, एक वर्चुअल टेबल बनाते हैं, और वर्चुअल टेबल की मदद से आपको वो सारा रिकॉर्ड एक या एक से ज़्यादा टेबल्स में से ऑटोमेटिकली एक ही टेबल में शो करवा दिया जाता है। यानी कि मल्टीपल टेबल से डाटा लेके एक ही टेबल के अंदर आपको शो करवा दिया जाता है। द व्यू डिस्प्लेज द डाटा अकॉर्डिंग टू द यूजर रिक्वायरमेंट। ये जो इसके अंदर डाटा दिखाया जाता है, जो डिस्प्ले किया जाता है, ये यूजर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम इसमें डाटा जो है वो व्यू करवाते हैं। द व्यू डिस्प्ले द डाटा अकॉर्डिंग टू द यूजर रिक्वायरमेंट। इट कीप्स द एक्चुअल डाटा इन द टेबल सेव। इस ये क्या करता है, जो असल डाटा होता है उसको उसके ओरिजिनल टेबल के अंदर बिल्कुल एज इट इज सेव रखता है, फ्रॉम एक्सीडेंटल डिलीशन और मॉडिफिकेशन, ताकि उसको किसी भी गलती की वजह से वो डिलीट ना हो सके। और जो टेम्परेरी डाटा होता है जो हमें वर्चुअल टेबल में यानी कि व्यू की फॉर्म में दिखाता है। इट आल्सो प्रोवाइड मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन डिस्प्लेइंग डाटा फ्रॉम द टेबल। ये हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। किस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी? कि हम डिफरेंट टेबल के डाटा को अपनी मर्जी से जो है वो देख सकें। ठीक है, आगे जी, व्यू क्रिएट कैसे करते हैं? जी, मैंने आपको बताया कि क्रिएट करने के लिए हम एसक्यूएल लैंग्वेज को यूज करते हैं। अब हमने देखना है कि एसक्यूएल लैंग्वेज के अंदर कौन कौन से इंग्लिश लाइक वर्ड्स होते हैं, कमांड्स होती हैं, जिनको हम यूज करके एक व्यू को क्रिएट कर सकते हैं। अ व्यू कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम वन और मोर टेबल्स। द क्रिएट व्यू, ये हमारे पास एक वर्ड होता है, कमांड होती है। द क्रिएट व्यू कमांड फॉर ऑफ एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज की कमांड होती है क्रिएट व्यू की, जिसकी मदद से हम एक व्यू को क्रिएट करते हैं। आप देखें इसका सेंटेक्स क्या है। क्रिएट व्यू, ये आपने वही कमांड वर्ड लिखा। आगे जी, आपने अपनी मर्जी से उस व्यू का नाम रखना है। कोई भी आप नाम रख सकते हैं। स्टूडेंट व्यू रखना चाहते हैं, टीचर व्यू रखना चाहते हैं, एसटीडी व्यू रखना चाहते हैं। ठीक है, ये आप अपनी मर्जी से नाम रखेंगे। आगे एज का कीवर्ड यूज करेंगे, एज का कीवर्ड यूज करेंगे। और आगे ये भी सिलेक्ट का कीवर्ड है। ये जो इधर लिखे हुए हैं ये कीवर्ड्स हैं। ठीक है, सिलेक्ट किधर से सिलेक्ट करो, क्या सिलेक्ट करो जी? टेबल में से रोल नंबर सिलेक्ट करो और नेम सिलेक्ट करो। कौन से टेबल में से सिलेक्ट करना है? फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट के टेबल में से सिलेक्ट करना है।
किन किन का सिलेक्ट करना है जी, नेम और रोल नंबर, वेयर, जिनके जेंडर क्या है, इक्वल टू एम है। इस क्यूरी का मतलब है, इस व्यू का मतलब है कि मुझे एक ऐसा व्यू जनरेट करके दो स्टूडेंट टेबल में से जिसमें मुझे उनके रोल नंबर और नेम शो हो, किन के, जो मेल है, जिनका जेंडर क्या है, मेल है। समझ आ रही है? इसको आप इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, ये एक्सप्लेन किया जा रहा है। द अबव स्टेटमेंट विल क्रिएट अ व्यू, स्टूडेंट व्यू। द व्यू विल रिट्रीव, रिट्रीव होता है डाटा लेके आना, रिट्रीव द रिकॉर्ड ऑफ ओनली मेल स्टूडेंट। क्या है, क्योंकि उसने क्या कहा है, जेंडर जिनका एम है, यानी कि मेल स्टूडेंट का डाटा लेके आओ फ्रॉम स्टूडेंट रिलेशन, स्टूडेंट के रिलेशन से लेके आओ। द व्यू कैन बी यूज्ड बाय द यूजर्स अकॉर्डिंग टू गिवन ऑथराइजेशन। ये हमारे पास यूजर्स की गिवन ऑथराइजेशन के मुताबिक उसको डाटा ला देगा। द ओरिजिनल रिलेशन रिमेन सेफ एंड सिक्योर, जो स्टूडेंट का ओरिजिनल टेबल है जिसके अंदर तमाम के तमाम स्टूडेंट्स का डाटा मौजूद है, ना सिर्फ मेल का बल्कि फीमेल स्टूडेंट्स का भी, वो एज इट इज सेव रहेगा। लेकिन ये जो हमें एक नया क्रिएट करके दे रहा है व्यू, उसमें सिर्फ ऐसे स्टूडेंट्स के नेम और रोल नंबर हमें शो करवाएगा जिनका जेंडर क्या है, मेल है। अगर तो बेटा क्लियर है, इसकी समझ आ गई है, तो एक्नॉलेज करें टाइप करके जल्दी से, शाबाश, एक्नॉलेज करें, एक्नॉलेज कर दे मेरा बेटा, शाबाश। वेरी गुड, शाबाश, जबरदस्त। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास जी बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट के साथ हाईलाइट कर लें, इसको लिख लें। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है। व्हाट इज की, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज यूज्ड इन डेटाबेस। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और बड़ा ही इजी है। इसमें हमारे पास सबसे पहले हमें पता होना चाहिए की क्या होती है। वैसे तो वो एक जोक है ना, वो बच्चा पूछता है पापा की को की कहने ना, वो सिख का बेटा होता है। ठीक है, तो की वैसे तो हमारे पास बेटा चाबी होती है, लेकिन इधर क्या है, इधर हमारे पास कीज हम देखते हैं, हमारे पास एक ऐसी बिल्कुल सेम लाइक जस्ट लाइक जैसे हमारे पास एक लॉ की होती है, बिल्कुल इसी तरह हमारे पास टेबल की भी कीज होती हैं। ठीक है, इनकी डिफरेंट टाइप्स हैं। अब ये कीज, इनको क्यों कहा जाता है, देखते हैं जी। इसकी डेफिनेशन में इस बात को बताया गया है। अ की इज एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, एक खसूसियत या सेट ऑफ खसूसियात डेट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ टप्पल इन अ रिलेशन, एक रिलेशन को जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर कर सके, उसको हम की कहते हैं। जैसे आपके पास एक लॉक है, तो लॉक की मल्टीपल कीज में से एक ही की ऐसी होती है जो उसके उसके लिए होती है, जो यूनिक होती है, जो उसके लिए बनाई गई होती है, जिसकी जिसके साथ वो ओपन हो जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह हमारे पास जो है वो किसी भी टेबल के लिए, उस टेबल के अंदर उसकी रोज को, उसके रिकॉर्ड्स को, उसकी टपल्स को, उसकी अकरेंसेस को, ये तमाम चीज़ें सेम है। अकरेंस, रो, टप्पल या रिकॉर्ड, ये चारों एक ही चीज़ है। रो, रिकॉर्ड, टप्पल या अकरेंस एक ही चीज़ है। अ की इज एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ टप्पल इन अ रिलेशन। द कीज आर डिफाइंड इन रिलेशंस टू एक्सेस द स्टोर्ड डाटा क्विकली एंड एफिशिएंटली। कीज की मदद से हम डाटा जो हमारे टेबल्स के अंदर स्टोर है, उनको हम ज़्यादा जल्दी से और बड़े अच्छे तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। These are also used to create relationship between different relations। ये इस कीज की मदद से, इन कीज की मदद से हम एक टेबल का दूसरे टेबल्स के साथ रिलेशन बना सकते हैं। दे आर आल्सो यूज टू क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट रिलेशंस। रिलेशंस किसको कहते हैं, टेबल्स को कहते हैं। टाइप्स ऑफ कीज, हमारे पास 7 टाइप्स की कीज होती हैं, 7 टाइप्स की, याद रखिएगा। सबसे पहली और सबसे जरूरी हमारे पास होती है प्राइमरी की। प्राइमरी की, प्राइमरी की हमारे पास एक ऐसी की होती है, एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है टेबल का, जिसकी बेस पे हम उस टेबल के अंदर हर रो को
यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। दोबारा सुन लें, प्राइमरी की किसी भी टेबल की ऐसी की होती है जिसकी बेस पे हम उसका सारा रिकॉर्ड यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। लेट्स सपोज अगर मेरे पास स्टूडेंट का टेबल है, तो स्टूडेंट के टेबल के अंदर हम्म, तमाम के तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उनको, तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास जो की यूज होती है वो है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर। स्टूडेंट के टेबल में हमने उसका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो रखा हुआ है प्राइमरी की, यानी कि किसी भी स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर किसी दूसरे स्टूडेंट से मैच नहीं होता, जिसकी वजह से हम हर स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एट्रीब्यूट होता है प्रॉपर्टी, और हमारे पास टप्पल होता है रो। रो का दूसरा नाम टप्पल होता है। रो, रिकॉर्ड, अकरेंस, टप्पल, ये चारों सेम चीज़ें हैं। ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं डेटाबेस के अंदर, याद रखिएगा, अगेन बता रहा हूँ। और एट्रीब्यूट जैसे रोल नंबर है, नेम है, स्टूडेंट का एड्रेस है, स्टूडेंट का जो है वो जेंडर है, ये हमारे क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं। यानी कि हमारे पास ऐसा कोई एट्रीब्यूट हमने सेलेक्ट करना है जो किसी भी स्टूडेंट का सेम ना हो। अब देखें, बड़ी सिंपल सी बात है, नेम भी आपकी क्लास में मल्टीपल बच्चियां ऐसी हैं, स्टूडेंट्स ऐसी हैं एक से ज़्यादा, जिनका नाम जो है वो आयशा हो सकता है, जिनका नाम जो है फातिमा हो सकता है। अब हो सकता है वो गुजरात से ही बिलोंग करती हों, हैं भी वो फीमेल हैं, जेंडर भी यानी कि सेम है। इसी तरह हो सकता है जी उनका फादर नेम भी हो सकता है सेम हो, ठीक है। लेकिन हमने उनको यूनिकली आइडेंटिफाई जब करना है, हमारे पास कोई तो चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो हमारे पास ऐसी हो जिनकी बेस पे हम उनको डिफ्रेंशिएट कर सकें। तो आप क्या कहते हैं जी, रोल नंबर 5 वाली आयशा, या फिर आप कहते हैं रोल नंबर 10 वाली आयशा, तो वो क्या होता है, यूनिकली आइडेंटिफाई, क्योंकि रोल नंबर 5 पे जो बैठी हुई है वो सिर्फ रोल नंबर 5 एक ही है आपकी क्लास में, और रोल नंबर 10 एक दूसरी अलग से है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास एक ऐसा एट्रीब्यूट जिसकी बेस पे हम किसी रिकॉर्ड को एक टेबल के अंदर यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, उसको प्राइमरी की कहते हैं। Some most important point about the primary key as follows: a relation can have only one primary key। याद रखिएगा बेटा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है। A relation can have only one primary key। हर टेबल के अंदर सिर्फ एक प्राइमरी की हो सकती है, मल्टीपल प्राइमरी कीज नहीं होगी, सिर्फ एक प्राइमरी की बनाते हैं हम, हर टेबल की एक प्राइमरी की होती है। जैसे मैंने स्टूडेंट के टेबल में आपको बताया कि हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसको हमने प्राइमरी की बनाया, यानी कि उसकी बेस पे हमने यूनिकली आइडेंटिफाई करना है। ईच वैल्यू इन प्राइमरी की एट्रीब्यूट मस्ट बी यूनिक। प्राइमरी जो एट्रीब्यूट है आपके पास, या प्राइमरी की का जो एट्रीब्यूट आपने सेलेक्ट किया है, उसके अंदर आप दो रिकॉर्ड को सेम वैल्यू नहीं दे सकते। यानी कि जब आप नया स्टूडेंट एंटर कर रहे हैं, हो सकता है रोल नंबर 1 आपने पहले रख लिया हुआ है और दोबारा से रोल नंबर 1 किसी आप स्टूडेंट को देना चाहते हैं, तो वो आपको ऐसा काम करने नहीं देगा, वो आपको एरर देगा, वो कहेगा इट इज अपोजिट टू रूल ऑफ प्राइमरी की। ये प्राइमरी की के रूल के अपोजिट है, ये उसको अपोज करता है, ठीक है। एक प्राइमरी की एक ही होनी चाहिए, एक एट्रीब्यूट की वैल्यू सेम नहीं हो सकती एक टेबल के अंदर। प्राइमरी की कैन नॉट कंटेन नल वैल्यूज, यानी कि नल वैल्यूज का मतलब होता है आपने उसको कोई ना कोई वैल्यू असाइन करनी है। ये नहीं है आपने कोई ऐसा स्टूडेंट एंटर कर दिया और आपने उसका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर उसको असाइन ही नहीं किया, ऐसा नहीं हो सकता। जितनी भी वैल्यूज होंगी, जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे, हर एक रिकॉर्ड के अगेंस्ट एक प्राइमरी की मस्ट होनी चाहिए, यानी कि एक वैल्यू मस्ट होनी चाहिए, यानी कि हर स्टूडेंट के अगेंस्ट उसका रजिस्ट्रेशन नंबर ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन नंबर के बगैर आप किसी भी स्टूडेंट को टेबल के अंदर स्टोर नहीं रख सकते। सपोज एग्जांपल देखें, सपोज अ रिलेशन स्टूडेंट, सपोज करते हैं एक हमारे पास स्टूडेंट का टेबल है दैट कंटेन्स डिफरेंट एट्रीब्यूट सच एज रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस एंड फोन। ये 5 उसके एट्रीब्यूट्स हैं उस टेबल के अंदर। द एट्रीब्यूट रोल नंबर,
रोल नंबर यूनिकली आइडेंटिफाई ईच स्टूडेंट इन द रिलेशन। एक रिलेशन को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास जो एट्रीब्यूट है वो क्या है, उसका रोल नंबर। इट कैन बी यूज एज प्राइमरी की, इसको हम प्राइमरी की के तौर पे यूज कर सकते हैं। ठीक है। द एट्रीब्यूट नेम कैन नॉट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो। जो हमारे पास नेम का एट्रीब्यूट है वो हमारे पास हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि आयशा नेम है, तो वो डिफरेंट मल्टीपल स्टूडेंट्स का हो सकता है। बिकॉज टू स्टूडेंट कैन हैव सेम नेम, इट कैन नॉट बी यूज एज प्राइमरी की, याद रखिएगा। तो ये देखें, ये आपके पास एक नीचे टेबल है, ठीक है, स्टूडेंट का रिलेशन है, उसके अंदर एट्रीब्यूट्स हैं रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस और फ़ोन। ठीक है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास डेट ऑफ बर्थ भी डिफरेंट स्टूडेंट्स की सेम हो सकती है आपकी क्लास में। हो सकता है ऐसी स्टूडेंट्स भी हो जिनकी सेम डेट ऑफ बर्थ हो। ठीक है। फ़ोन नंबर हो सकता है किसी का फ़ोन नंबर हो ही ना। ठीक है। एड्रेस हो सकता है लाहौर, हम सिटी वाइज डिसाइड कर रहे हैं या स्ट्रीट वाइज ले रहे हैं, तो एक गली से दो बच्चियां भी आ सकती हैं, एक घर से भी दो बच्चियां आ सकती हैं। ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास जो नेम है वो भी सेम हो सकते हैं, लेकिन रोल नंबर हमारे पास एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो सेम नहीं होगा, जो हमारे पास डिफरेंट होगा, हर एक को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा, इसलिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं एज अ प्राइमरी की। अगर तो बेटा ये क्लियर है तो मुझे एक्नॉलेज कर दें, अगर तो बेटा ये इधर तक क्लियर है तो एक्नॉलेज कर दें। ओके टाइप करें, एक्नॉलेज करें, शाबाश, जल्दी से, जल्दी से एक्नॉलेज कर दें, जल्दी से एक्नॉलेज कर दें मेरा बेटा, जल्दी जल्दी, शाबाश। जी, इससे आगे हम देखते हैं जी, इससे आगे हमारे पास कंपोजिट की। कंपोजिट की हमारे पास ऐसी की होती है जिसके अंदर कंपोजिट क्या होता है, मिला देना। कनकैटिनेट, कनकैटिनेट का भी मतलब होता है जोड़ देना, मिला देना। कंपोजिट का भी मतलब होता है कंबाइन करना, कनकैटिनेट का भी मतलब होता है मिला देना, जोड़ देना। ठीक है। अ प्राइमरी की डैट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एट्रीब्यूट, एक ऐसी प्राइमरी की जो किससे किस पे मुश्तमिल होती है, दो या दो से ज्यादा एट्रीब्यूट पर मुश्तमिल होती है, उसको हम कंपोजिट की कहते हैं। फॉर एग्जांपल, द फॉलोइंग रिलेशन, फॉलोइंग टेबल यूज two attributes roll number and subject to identify each tuple. दिस इज एग्जाम्पल ऑफ कंपोजिट की। ये देखें, हम रोल नंबर वन के अगेंस्ट सब्जेक्ट देखेंगे, ये मल्टीपल रोज है ना हमारे पास। अब हम कहते हैं कि रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास यूनिकनेस होनी चाहिए। इधर आप देख सकते हैं रोल नंबर वन इंग्लिश भी पढ़ रहा है, रोल नंबर वन मैथ भी पढ़ रहा है, रोल नंबर वन कंप्यूटर भी पढ़ रहा है। ठीक है। इंग्लिश में उसके 52 है, मैथ के अंदर उसके 77 है, कंप्यूटर के अंदर 64 है। इसी तरह रोल नंबर टू भी तीन सब्जेक्ट पढ़ रहा है, रोल नंबर थ्री भी तीन सब्जेक्ट पढ़ रहा है। लेकिन हमने कैसे देखना है कि रोल नंबर वन के इंग्लिश के अंदर मार्क्स यूनिक वैल्यू होगी, मैथ के रोल नंबर वन के मैथ के अगेंस्ट मार्क्स हमारे पास यूनिक होंगे। तो हम क्या करते हैं, इसमें हम एक प्राइमरी की बनाते हैं जो कि हमारे पास दो एट्रीब्यूट पर मुश्तमिल है, रोल नंबर और सब्जेक्ट। रोल नंबर वन के इंग्लिश के अंदर, ये देखें, रोल नंबर वन इंग्लिश के अंदर एक ही बार आ रहा है पूरे टेबल में, देख सकते हैं आप। रोल नंबर वन मैथ के साथ एक एक ही दफा आ रहा है, एक ही दफा आ रहा है। ठीक है। तो इसी तरह रोल नंबर वन कंप्यूटर के साथ एक ही दफा आ रहा है। रोल नंबर टू जो है इंग्लिश के साथ एक ही दफ़ा आ रहा है, मैथ के साथ एक ही दफ़ा आ रहा है, कंप्यूटर के साथ एक ही दफ़ा आ रहा है। तो इसलिए ऐसी कीज़ जो हमारे पास दो या दो से ज़्यादा एट्रीब्यूट से मिल के बनती है, जिसकी बेस पे हम किसी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, वो हमारे पास कंपोजिट की कहलाती है। ठीक है जी। वो हमारे पास क्या कहलाती है, कंपोजिट की कहलाती है। नेक्स्ट हमारे पास कैंडिडेट की है। कैंडिडेट की, a relation may contain many attributes or set of attribute that can be used as a primary key। कैंडिडेट यानी कि ऐसी कीज जो हमारे पास ख्वाहिशमंद होती है कि मुझे प्राइमरी की बना दें, मुझे प्राइमरी की बना दें, मुझे प्राइमरी की बना दें। तो ऐसी तमाम कीज जो बनना चाहती हैं प्राइमरी की, उनको हम कैंडिडेट की कहते हैं। जैसे इलेक्शन पे खड़े होते हैं तो मल्टीपल कैंडिडेट्स अपने आप को शो करवाते हैं, अपने आप को कैंडिडेट शो करवाते हैं कि मैं जी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, आप मुझे वोट कास्ट करें। अ रिलेशन
में कंटेन मैनी एट्रीब्यूट्स, एक टेबल के अंदर एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स होते हैं या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं। डैट कैन बी अ प्राइमरी की, जिनको हम प्राइमरी की बना सकते हैं। द एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट डैट कैन बी यूज्ड एज प्राइमरी की इज कॉल्ड कैंडिडेट की, यानी कि उनको हम कंसीडर करते हैं, फिर उनको हम अपनी मर्जी से उनमें से किसी एक को प्राइमरी की के तौर पे सिलेक्ट करते हैं। सपोज स्टूडेंट रिलेशन कंटेन्स डिफरेंट एट्रीब्यूट सच एज रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, date of birth, address and phone. The attribute registration number and roll number can be used in, ये दोनों यूज हो सकते हैं किसके लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए, यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। बोथ एट्रीब्यूट्स आर नोन एज कैंडिडेट कीज, इन दोनों को हम कैंडिडेट की कहेंगे, लेकिन इनमें से प्राइमरी की कोई एक ही होगा। आ रिलेशन कैन हैव मैनी कैंडिडेट की बट सिंगल प्राइमरी की, लेकिन प्राइमरी की हमारे पास एक ही होगी। यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर की बेस पे भी हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रोल नंबर की बेस पे भी, लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर चूंकि जब हमारे पास मल्टीपल क्लासेस में हमने देखना है तो रोल नंबर हमारा सेम हो सकता है। हर क्लास के अंदर जो है रोल नंबर 1 मौजूद है, लेकिन हर रोल नंबर 1 का रजिस्ट्रेशन नंबर सेम नहीं है, तो इसलिए हम किसको सिलेक्ट करते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये कैंडिडेट की भी आपने देख लिया। अल्टरनेट की हमारे पास क्या होती है, अल्टरनेट की हमारे पास बेटा एक ऐसी की होती है जिसको हम प्राइमरी की के तौर पे सिलेक्ट नहीं कर सकते। एक था कैंडिडेट की, कैंडिडेट की वो कीज़ होती हैं जिनको हम सिलेक्ट कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं प्राइमरी की के तौर पे, ठीक है, उनको कैंडिडेट की कहते हैं। दूसरी हमारे पास ऐसी कीज़ होती हैं जिनको हम सिलेक्ट नॉट सिलेक्टेड एज प्राइमरी की, द कैंडिडेट कीज डेट आर नॉट सिलेक्टेड एज प्राइमरी की, यानी कि कैंडिडेट की में से ऐसी कीज जिनको हमने प्राइमरी की के तौर पे सिलेक्ट नहीं किया, वो हमारे पास अल्टरनेट की कहलाती हैं। जैसे आपको बताया रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर दो कीज थी जिनको हम प्राइमरी के लिए, यानी कि जो हमारे पास कैंडिडेट की थी, जिनमें से हमने प्राइमरी की डिसाइड करनी थी। लेट सपोज हमने रजिस्ट्रेशन नंबर को हमने प्राइमरी की डिसाइड कर लिया और रोल नंबर हमारे पास रिमेनिंग रह गया, तो रोल नंबर को हम क्या कह देंगे, अल्टरनेट की कह देंगे। ये देख लें, रजिस्ट्रेशन नंबर को हमने क्या कह दिया, प्राइमरी की कह दिया, और हमने अल्टरनेट की किसको कह दिया, रोल नंबर को कह दिया। अगर तो क्लियर है तो बेटा एक्नॉलेज कर दें, शाबाश, एक्नॉलेज कर दें जल्दी से। Suppose student relation contains different attributes such as a registration number, roll number, name, date of birth, address and phone. The attribute registration number and roll number can be used to identify each student in a relation. If a registration number is selected as primary key, then the roll number attribute become alternate key. तो जो हमारा रोल नंबर होगा उसको हम अल्टरनेट की कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास बेटा 3 कीज़ रह जाती हैं, इनको हम कल के लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अभी आप इन तमाम कीज़ को पढ़ लें, इनमें जो भी आपको कोई चीज़ मुश्किल लगती है वो मेरे से पूछ लें, जो भी आपने पूछना है वो पूछें, मैं क्लास में मौजूद हूँ बेटा, जल्दी करें, इसको रीड आउट करें, अपनी बुक्स ओपन करें, इनको रीड आउट